राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके एनिमीज़ हैं उनके बारे में। आज हम जानने वाले हैं क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये आज की रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। तो मैं यही बोलूँगी कि आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि डिवाइन का क्या मैसेज था आपके लिए, क्या डिवाइन आपको बताना चाह रहे थे। जो आपके बारे में एनिमी सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी उनकी एनर्जी जानेंगे। और कहीं वो आपके लिए कुछ तो प्लान नहीं कर रहे, ये भी आज हम देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये रीडिंग रहने वाली है। और आप लोग तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट के थ्रू अपनी एनर्जी पहुंचाया करें। सुपर थैंक्स जो है आप बाय कर सकते हैं। सुपर थैंक्स बाय करने से आप मेरी हेल्प करते हैं। और आई एम सॉरी, मैंने पहले एक बार जो है वर्शिप में कर चुकी हूँ, पूजा में कर चुकी हूँ अपने कार्ड्स की। बट वीडियो बनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबकी एनर्जी भी आनी चाहिए, तो इसलिए मैं इतनी देर का वेट कर रही हूँ कि आप लोग अपने ईश्वर को, अपने एंसेस्टर्स को याद कर लें, उनसे विश मांग लें कि वो आपके लिए आपकी एनर्जी जो है वो पिक कर पाऊँ मैं, और वो आपके लिए मैसेज भेज पाएँ। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी दुआएं रहेंगी तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ठीक रहेंगी। तो आप लोग अपने ईश्वर को याद कर लिया करें। अब मैं कार्ड्स जो है उनको मैं पिक करने वाली हूँ, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं बता दूँ, रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है, सो डोंट फोर्स दिस रीडिंग। आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में कहीं ना कहीं नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग के बारे में पता कर सकते हो। आपको बताया जा सकता है कि क्या चार्जेस हैं, क्या नहीं है। तो काफ़ी रीज़नेबल चार्जेस हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उस बात के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। अभी ये जनरल रीडिंग देखते हैं क्या आपको बताना चाह रहे हैं। ओके, आपके जो दुश्मन हैं, देखिए आज मैं बताऊंगी पहले उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखो, समय उनका चेंज हुआ है, ये तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा मेजर चेंज हुआ है जिसके बारे में वो नहीं सोच रहे थे। जो इतना बड़ा एक चेंज आया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतना बड़ा चेंज मैं बोलूँगी कि उनकी लाइफ में ना उनका फोकस शिफ्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया है फोकस। और कहीं ना कहीं ये फोकस शिफ्ट होने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। देखो, बुरा समय स्टार्ट हो गया। जो मैं इसलिए कह रही हूँ बुरा समय इनका स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये जो बुरा समय इनका स्टार्ट हुआ है क्योंकि इससे पहले इनका बहुत अच्छा समय चल रहा था। अभी भी ये नहीं है कि इनका बहुत बुरा समय है, बहुत बुरा भी नहीं है। लेकिन एक बार मैं और एक बात बोलती हूँ कि कई लोगों के लिए जो चीज़ इजी हो सकती है वही कई लोगों के लिए हार्ड हो सकती है। हो सकता है आपको प्लस माइनस आता है, और हो सकता है किसी के लिए प्लस माइनस भी बहुत बड़ी बात हो। तो एक बहुत बड़ी मुश्किल तो इनके जीवन में हल हुई है, उसका तो इन्होंने जो है तोड़ निकाल दिया। एक बहुत भयंकर मुश्किल इनके जीवन में थी, उसका इन्होंने अंत किया है। बट एक और इनके जीवन में आगे मुसीबत दिख रही है मुझे, जिसका ये प्रैक्टिकल होकर कोशिश तो देखो पूरी कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल होकर वो उस मुश्किल से लड़ें, और लड़ते भी हैं। ये भी नहीं है कि ये लड़ते नहीं हैं। हर चीज़ का ये इनके पास तोड़ है, हर चीज़ का इनके पास उपाय है। कॉन्स्टेंटली ये चीज़ों को मैनेज करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन पे जो इनका लाइफ में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, एक बहुत बड़ा, उसका इन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिल नहीं पा रहा होगा, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल इंसान है ये। वही मैंने कहा ना कि किसी के लिए बुरा समय भी बुरा नहीं होता है, तो ये बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो उस हिसाब से नहीं निकल कर आ पा रही है, उस उभार में नहीं आ पा रही है जैसा कि होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों में घिर गए हैं। कोई जो इनका बर्डन है ना, देखो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ जो है खो गई है। ये समझ नहीं पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, इस हिसाब से समय बदल गया। पहले क्या था कि इनकी लाइफ में कुछ मेजर इंसिडेंट था, वो ख़त्म हुआ, लेकिन उस समय इनका फोकस था, ये फोकस कर पा रहे थे। अब क्या है कि इनके पास समस्याएं आ रही हैं, लेकिन ये तुरंत उनके जवाब भी दे पा रहे हैं। देखो, समस्याएं आ रही हैं, ये तुरंत जवाब भी दे पा रहे हैं उन समस्याओं के।
मगर फिर भी फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। फ्रेश वाली एनर्जी इनकी नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बताकर चल रही हूँ। तो इनके लाइफ में तो अभी ऐसा ही है कि जिम्मेदारियाँ, एक टास्क ख़त्म होता है तब तक दूसरा टास्क शुरू हो जाता है। तो अगर हम टास्क की बात करें तो बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव वे में नहीं बताऊंगी मैं कि, लेकिन हाँ एक चीज़ की जो तारीफ़ करेंगे, देखो कितनी भी इनके पास समस्याएं आ रही हैं, इनका वर्ल्ड जो है अपसाइड डाउन हुआ है, बट इस आदमी या इस औरत ने अपने आप को बखूबी संभाल रखा है। इस चीज़ की तारीफ़ और इस चीज़ को सीखना चाहिए हमें। कई बार हमें अपने दुश्मनों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कितनी भी समस्याएं आएँ, हमको हार नहीं माननी और कुछ ना कुछ तोड़ निकालना है, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है, ये फैक्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, इतना स्ट्रक्ड फील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है जब ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर पा रहे हैं, सारी चीज़ों के इनके पास सॉल्यूशन है, सारे सॉल्यूशन जब प्रोवाइड कर देते हैं, तो ऐसा क्या बचता है जो ये सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम है। वी विल चेकआउट कि ऐसा क्या बचता है। ठीक है, आप लोग अपनी एनर्जी बनाए रखें, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो। ओके, हम देखते हैं आपके खिलाफ क्या इनकी एनर्जी आ रही है। ठीक है, अभी मैं वन हैंड यूज़ करी क्योंकि सेटअप ठीक से आज हो नहीं पाया है, तो आई एम नॉट एबल टू शो यू माई बोथ हैंड्स, बट स्टिल आपके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके खिलाफ, वो देखते हैं। ओके, देखो उनकी प्लानिंग बहुत साफ साफ है। देखो वो कहीं ना जैसे आप एनलाइटेंड सोल हो, आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा एनलाइटेंड सोल हो आप, तो उस चीज़ का गलत फ़ायदा तो उठा रहे हैं। ये चीज़ मैं बोलने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी, आपके एनलाइटमेंट का बिल्कुल गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है और आपकी एनर्जी को ना नेगेटिव वे में यूज़ किया जा रहा है। वो इस हिसाब से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके आसपास का माहौल ऐसा बना रहे हैं कि आप अपना एनलाइटन जो फेज़ है, जो एनलाइटमेंट है आपकी, जो आपका माइंड है, वो आप पूरी तरीके से शोकेस ना कर पाओ, पूरी तरीके से आप उस चीज़ को यूटिलाइज ना कर पाओ। अदरवाइज यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, यू आर अ वेरी स्मार्ट हार्ड वर्किंग पर्सन। आपको पता है दाल आटे का भाव, आपको पता है, आपको शाम दाम दंड भेद पता है, यू नो एवरीथिंग, और आपको अपने आप पे भरोसा भी है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे बोलूँगी, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, आपको खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, और वो भरोसे के बलबूते ये बात मैं बोल रही हूँ कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो, बहुत ज़्यादा। आप जहाँ पर हो ना, आपकी काबिलियत उससे बहुत ज़्यादा है। अब आप ये सोचिए, आपके एनिमीज़ का बुरा फेस था, फिर भी आप देख रहे समय चेंज हुआ है, लेकिन पहले बहुत बड़ा एक उनकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ, उससे समय ठीक हुआ था, और फिर प्रैक्टिकल होकर उस समय को वो कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। उनके बुरे समय को भी वो अच्छा कन्वर्ट कर रहे हैं, और बस ये है कि व्यस्त हो पाने समय नहीं निकाल पा रहे। और उनका मेन मकसद क्या है कि आपको स्टक कर दिया जाए, आपकी जो क्रिएटिवनेस है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपका माइंड है, उसको देखो छीन नहीं पा रहे हैं वो, समझ रहे हो आप। देखिए ऐसा है कि मैं आपका प्यार छीन सकती हूँ, मैं आपकी दुनिया ख़राब कर सकती हूँ, मैं आपका पैसा छीन सकती हूँ। अगर बिल्कुल ही नीचता पे उतर आए तो सब कुछ किया जाता है। प्यार ऐसे छीना जा सकता है, मार दो इंसान को, गला दो, अगर सामने वाला लॉयल नहीं उसको छीन लो, हर तरीके से। मतलब आप किसी इंसान को टॉर्चर कर सकते हो, उसकी सारी चीज़ें छीन कर, बट आप एक चीज़ नहीं कर सकते, आप किसी का ज्ञान नहीं ले सकते हो। आप अगर किसी एक इंसान ने कोई लेसन लर्न कर दिया है, आप उसे अंडू नहीं कर सकते हैं। ये कंप्यूटर नहीं है कि आपने फाइल डिलीट की और वो डस्टबिन में पहुंच गई और डस्टबिन से भी डिलीट कर दी तो वो बिल्कुल इरेज हो गई, ऐसा नहीं है। बट वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा दिमाग खेल रहे हैं। देखो यहाँ पर बहुत बड़ा दिमाग खेल रहे हैं वो पता है क्या सोच रहे हैं कि अब इस इंसान को हम मात तो नहीं दे पा रहे हैं, जब हम इस इंसान से जीत नहीं पा रहे हैं, इंसान इतना एनलाइटेंड है, इतना इंटेलिजेंट है, और इसको हम फंसाते हैं, फिर भी ये अपनी क्रिएटिविटी से, अपने दिमाग से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने सारी चीज़ों से, हमारे मंसूबों से बच जाता है। ये इंसान कैसे भी करके फंस जाता है। हाँ, लटकता भी है, बट इसके पास रास्ता होता है, इसको पता होता है कि हम खुद फंसे हैं। मतलब
अगर आपको ये गड्ढे में भी गिराते हैं ना तो आप विलिंगली उस चीज़ में जाते हो, तो आप सामने वाले पे वो नहीं कर सकते आप कि अरे भाई तेरी वजह से ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि आप में दिमाग है, आप कैसे करोगे? आप पे क्या अधिकार है कि आप किसी को अटैक करो उस चीज़ के ऊपर? तो अब कैसे आपको हर्ट करें? तो ये क्या कर रहे हैं, आपका माइंड चेंज कर रहे हैं, मतलब आपका माइंड शिफ्ट कर रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं। कैसे? आप फोकस ना कर पाओ। अगर आप फोकस करोगे तो आप इनसे आगे निकल जाओगे जीवन में। काफ़ी लोग होते हैं जिनको रोज़मर्रा के काम में भी वो होती है, होड़ होती है। जैसे तुमने, बहुत छोटा सा लेम एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट आई हैव सीन सच एग्जाम्पल्स। मेरे क्लाइंट्स के लाइफ में मैंने देखा है, रियल लाइफ में मैंने ऑब्जर्व किए हैं लोगों को। तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट बता रही हूँ क्लाइंट्स के, कि अगर हाउसवाइफ है तो उनमें ये भी होड़ रहती है कि कौन सुबह पहले उठा, किसने पहले काम ख़त्म कर लिया, किसने पहले सारे जो रिचुअल्स हैं घर के वो करे, उस चीज़ का भी कंपटीशन रहता है। तो आप ये मानिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्किंग है तो ही आपके लाइफ में कंपटीशन है। देयर आर पीपल जो कि कंपटीशन लेस लाइफ को भी कंपटीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दे हैव दैट पावर। तो वो पता है क्या कर रहे हैं कि अब आपको कंपटीशन मानते हैं। अब वो समझ रहे हैं कि आपकी, देखो, नॉलेज तो वो ख़त्म कर नहीं सकते, याददाश्त तो आपकी खो नहीं, या तो आपको बिल्कुल मार ही दें, अब वो अधिकार उन पे है नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, आपके दिल पर घात कर रहे हैं। उनको पता है कि ये इस पर्सन को ना एक ही चीज़ से हराया जाता है, बस दिल से, और किसी चीज़ से नहीं हरा सकते। तो वो क्या करते हैं, पहले जीतने की कोशिश करते हैं, फिर तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनका यही मकसद है। मतलब अगर उन्होंने, मतलब ये एक इनका ना एक लूप चल रहा होगा। पहले बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको देंगे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, और जब इतना सब कुछ जानने के बाद, सोचने के बाद, इतनी आपकी हमदर्दी दिखाकर, इतनी आपकी इज्जत दिखाकर बहुत आपको रेस्पेक्ट देंगे। और ऐसे जैसे आप कितने सम्मानित व्यक्ति हैं, आपका कितना सम्मान है, उस हिसाब से आपका सम्मान क्रिएट किया जाएगा। भले ही आप में वो बात नहीं भी होगी ना, तो भी उस चीज़ का उतना हाइप क्रिएट कर देंगे, अरे भाई तुम तो ये, तुम तो वो, तुम तो ये, और आसपास भी आपका बहुत ज़्यादा नेम फेम करेंगे। उसके बाद उसी चीज़ को हथियार की तरह आपके लिए यूज़ किया जाएगा। आप देखिए इसके आसपास के कार्ड क्या कह रहे हैं, आपकी जो इमेज है, आपका जो सम्मान है, उस पे अटैक किया जाता है। उसकी वजह से आप अपसेट होते हैं, उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि देखो, जिसकी इज्जत नहीं होती उसके पास डर भी नहीं होता। एक लड़के को बाहर जाने में खतरा कम लगता है कि माँ बाप, अगर लड़का 10 बजे बोलेगा ना कि माँ मुझे बाहर जाना है, तो माँ एक बार को हाँ कह देगी चल ठीक है तू चला जा। बट बेटी कहेगी ना कि मुझे बाहर जाना है, तो माँ डरेगी कि अरे इसने ऐसे पूछ लिया, मैं क्या बोलूँ, फिर बोलेगी भेदभाव करते हैं। लेकिन पता है क्यों होता है? क्योंकि बेटी के साथ इज्जत जुड़ी है, उनको पता है कि ये घर की इज्जत है और हमारी बेटी किसी की इज्जत नहीं लूटेगी। इतना अंधविश्वास होता है कि हमारी बेटी कुछ गलत काम नहीं करेगी। लेकिन माँ बाप को अपने बेटे पे भी भरोसा नहीं होता। मैं तो यही बोलती हूँ, माँ बाप को पता है, बेटी पे ज़्यादा भरोसा है कि हमारी बेटी कुछ गलत नहीं करेगी, लेकिन दुनिया उसके साथ कुछ गलत कर सकती है, ठीक है। लेकिन लड़के का पता होता है भाई हमारे लड़के के साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा, भले ये किसी के साथ गलत करा है, हमारा लड़का कुछ नहीं। तो ये होता है, सोसाइटी में चेंज होना चाहिए परसेप्शन वो। लेकिन देखो, ये एक चली आ रही है बात, और ये सत्य है, कटु सत्य है। हम जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है। इज्जत जिसकी होती है उसी की इज्जत नीलाम होती है, और लड़कियों की इज्जत बहुत होती है। ये बुरा लगता है सुनने में, लेकिन मैं बीइंग अ गर्ल, मैं ये बात बोल रही हूँ कि देखो, घर की औरतें, लड़कियां जो हैं वो इज्जत में ही अच्छी लगती हैं, नग्न नाच करते हुए नहीं अच्छी लगती हैं। और जो नग्न नाच करती हैं उनकी लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। और जो लोग, बहुत लेडीज सुन रही हों, अगर जेंट्स, उनको इस चीज़ का हो कि अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं, बट मैं क्लियर आपको एक चीज़ बता रही हूँ। देखिए, हर चीज़ की, हर धर्म में बताई गई है, हर चीज़ की एक मर्यादा है, ठीक है। उस मर्यादा में रहकर जब तक आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप ठीक है, लेकिन जब आप उस मर्यादा से बाहर निकलते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपके लिए एक मर्यादा सेट कर दी गई है, पहले से आपको इतना सम्मान दे दिया गया है कि अब आपके लिए एक मर्यादा सेट हो गई है। देखो, एक बच्चा है, अगर वो चोरी कर लेगा तो उसको माफ़ी है, क्योंकि अभी उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी बेइज्जती नहीं है, कोई उसकी मर्यादा नहीं, क्योंकि बच्चा है, कोई उनका बाउंड्री सेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या कर दिया, यहाँ पे आपको रेस्पेक्टेड पर्सन बना दिया गया। यहाँ आपको ऐसा इंसान बना दिया गया कि आप इतने इज्जत वाले इंसान हैं, अरे आप तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। फिर अगर आपने कुछ भी किया
या आपने रिएक्शन भी दिया तो उसका इतना तमाशा की इज्जत नीलाम हो जाए, अरे भाई इस सामने वाले ने ऐसा कर दिया, अरे इसने ऐसा कर दिया, तो आप उस चीज़ के बारे में सोच सोच कर घुट घुट कर आप मर जाएं, आपका दिल जो है चकनाचूर हो जाए। इतनी खतरनाक इनकी स्ट्रेटजी है। आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, आपकी अंतरात्मा को, आपकी सोल को ख़त्म करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने एक और बार ये बताया, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था या कहीं सुना था कि एक जगह है, वहाँ के लोगों को जब पेड़ को हटाना होता है ना तो पेड़ को काटते नहीं हैं, उसके पास जाकर गालियाँ देते हैं और वो पेड़ अपने आप 4-5 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो इन्होंने पता है आपके साथ वही चीज़ किया। आई डोंट नो इन्हें ये स्ट्रेटजी बोलूँ मैं क्या बोलूँ, इन्होंने वही चीज़ किया। इन्होंने ये जान लिया कि इस इंसान को हम हरा तो नहीं सकते हैं, तो इस इंसान को अपने रास्ते से हटाने का क्या मतलब है, या अपने सामने से झुकाने का इसको हमारे पास क्या तरीका है। ठीक है, तो तरीका उन्होंने यही अपनाया है कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आत्मविश्वास है, उस पे घात कर दो। और जब आत्मविश्वास पे घात होगा तो इंसान खुद ही डाउनफॉल में आ जाएगा। और जब डाउनफॉल में आ जाएगा ना, तो वो इस एनर्जी में जब आ जाएगा तो हम उसे जैसे चाहेंगे वो वैसे हमारे कदमों के आगे गिरेगा। इस हिसाब की गंदी इनकी सोच, गंदी इनकी नीयत। और इसी चीज़ के साथ मुझे लगता है मुझे विदा लेनी चाहिए। आप लोगों के लिए यही है कि आपको इनके झांसे में नहीं फंसना है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब कोई इंसान बहुत मीठा बोल रहा हो ना आपसे, तो आप ये मान कर चलिए कि उसके मन में बहुत कुछ कालिक है, बहुत कुछ बुरा है। तो एक हमेशा वो स्पेस रखिएगा। आप उतनी ही मर्यादा अपने लिए सेट करिएगा कि आपको लगता है कि इसके आगे अगर मैंने क्रॉस की तो शायद मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँ, तो अपनी मर्यादा सेट करिएगा। ऐसा नहीं है कि समाज में आप महात्मा बन जाएं। फिर आप अगर देखिए, मर्यादा मैं किस चीज़ में कह रही हूँ कि मान लीजिए आपने सामने वाला इज्जत दे रहा है ऐसे कर करके आप बन गए एकदम बाल ब्रह्मचारी बन गए। उसके बाद अगर आप शादी करेंगे ना, तो आपकी इज्जत जो थी ना वो खाक में मिल जाएगी। इस हिसाब से आप ये मत सोचिए कि सामने वाला आपको अननेसेसरी इज्जत दिए जा रहा है, तो आप अपने लिए वो सारी चीज़ें करने लग जाएं जो आपको कभी पसंद ही नहीं है। अगर आप मैसेज समझ पा रहे हो तो आप इस चीज़ को समझो। आपको इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट देकर एक फेक इंसान क्रिएट किया जाए, आपको ऐसा बोला जाए कि अरे तुम तो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते, अरे तुम तो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात तो आप नहीं कर सकते हो, तो ये बात तो ठीक है। बट आपसे बोला जाए अरे तुम तो खाना ही नहीं खाते हो, तुम तो रोटी ही नहीं खाते हो, तुम तो फल पे ही ज़िंदा रहते हो, और आप इस चीज़ को तारीफ़ मानकर आप सिर्फ फल पर ज़िंदा है। और फिर जिस दिन आपने फल छोड़कर खाने पे आए, वो जो अब तक की इमेज थी ना, लोग उसको बोलेंगे अरे वो तो फेक था, अरे वो तो झूठा था, अरे वो सब तो झूठ था, सच्चाई तो ये है। तो एक ना एक दिन तो तथ्य पे आना ही पड़ेगा। तो जो आपकी वास्तविक पहचान है ना, वो बनिए। ये नहीं कि अरे वो किसी को जवाब नहीं देते हैं, अरे वो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। अरे भाई बिल्कुल देते हैं, जवाब क्यों नहीं देंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा तो आप बोलोगे। तो इसलिए अननेसेसरी किसी ने अगर नैरेटिव सेट कर लिया आपके बारे में अपने मन में, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो उस चीज़ को आपको हाईलाइट नहीं लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरा काम था बताने का, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। और अगर आपको ये मैसेज समझ आया है कि लोग जानबूझकर आपको ऐसे डायलेमा में डाल रहे हैं, ऐसी पर्सनैलिटी आपको बना रहे हैं कि आप कभी कुछ ना कर पाओ, आप एक चुलबुले पर्सन हो, वो आपकी पहचान है कि आप मैच्योरिटी के साथ साथ अपना बचपना जिंदा दिली, क्या बोल रही हूँ मैं, अपने बचपने और जिंदा दिली के साथ आप जीवन जीना चाहते हो और उसी में आपको सुख मिलता है। लेकिन इन लोगों ने आपके सामने एक ऐसे आपको ऐसे प्रेजेंट कर दिया है फेक पर्सनैलिटी में, अरे ये तो बहुत मैच्योर है, अरे ये तो बहुत मैच्योर है, अरे इसमें बिल्कुल बचपना नहीं है, तो बहुत समझदार। अरे भाई, एक समझदार इंसान भी बचपना कर सकता है। एक समझदार इंसान का भी मन हो सकता है कि वो बारिश में नहाए, एक समझदार इंसान का भी मन हो सकता है कि वो चाट पकौड़े खाए। यहाँ पर समझदारी का और खुल के जीने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट ये आपको
को मैं ये बता रही हूँ कि आपकी फॉल्स पर्सनैलिटी क्रिएट करके, मतलब आपको इतना अननेसेसरी सम्मान दिलाकर, अननेसेसरी एक इमेज सेट करके फिर आपको उस चीज़ से टॉर्चर कर रहे हैं। और यही इनका मोटिव है। आपको समझना है, अगर आप उस चीज़ में, उस रोल में जो आपको दिया जा रहा है, अब अगर आप एक संत का रोल नहीं करना चाहते, आपकी वो पर्सनैलिटी नहीं है, तो ज़बरदस्ती आप उसमें क्यों पड़ रहे हैं। हो सकता है, देखो भगवान ने सबके लिए रूल अलग बनाए हैं, सबके लिए अलग नियम है, सबके लिए भगवान ने एक अलग लाइफ सेट की है उनके कर्म के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। आप अपनी बेसिक नेचर को नहीं चेंज कर सकते हो। अगर आपको पूजा पाठ में मन लगता है लेकिन आप संत नहीं बन सकते हो तो आप मत बनो। ज़रूरी नहीं है कि लोग संत संत बोल रहे हैं तो आप संत बन जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल ऐसे दे रही हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे कभी माँ बोल देते हैं, कभी दीदी बोल देते हैं, कभी देवी बोल देते हैं, कभी कुछ भी बोल देते हैं, बट मैं उन सबको पॉजिटिवली लेती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी की वीडियो लेकर आ रही हूँ, टैरो की वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो मैं एक महात्मा हो जाऊँगी, एक संत हो जाऊँगी। नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ, एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाली औरत हूँ, जो कि पूजा पाठ, जो नॉर्मल पूजा पाठ होता है गृहस्थ आश्रम के हिसाब से, वो अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। और जो ब्लेसिंग्स हैं उनको आपके सामने पोर्ट्रे करती हूँ। जो मेरा काम है मैं वो करती हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने अपने लिए एक क्राइटेरिया सेट नहीं करा है कि आप लोग मुझे महात्मा मानते हैं तो अब मैं कहीं बीच पे घूमने नहीं जा सकती, क्या अब मैं होटल में खाने नहीं जा सकती, अब मैं प्याज लहसुन नहीं खा सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेरी मर्जी है मैं वो करूँगी। इस चीज़ से कि आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं और फिर मैंने कुछ गलती कर दी तो मैं टॉर्चर होकर मरना नहीं चाहूँगी। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसको एनीवे मत लीजिएगा। अब आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे क्या डिवाइन का मैसेज है। इनके जो मंसूबे हैं ना, उस पर आपको पानी फेरना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी मेरा आप तक ये जो मैसेज है वो यही था पहुंचाने का, मतलब आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए अपना। और अब मैं वीडियो को यहाँ पर अंत करती हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, माँ वैष्णो का दर्शन करा देती हूँ आपको। ये देख लो, देखिए माँ वैष्णो, देखो वैष्णो माता जी का सिक्का है। और ये मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। तो जो जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके आए हैं तो वो मुझे बताइएगा, वो जो प्रसादी में ये सिक्का मिलता है। और ये सिक्का अगर किसी को नहीं पता कहाँ मिलता है तो ये भी मैं बता दूँ, जब आप वैष्णो देवी के दरबार जाते हो तो ऊपर पहुँचने से पहले वहाँ पर सरकारी में वहाँ पर वो मिलता है प्रसाद, वहाँ से आपको बाई करना होता है। तो जब आप दर्शन करके लौट रहे होते हो तो वो नारियल और ऐसे सैशे मिलते हैं, एक में चीनी होती है और एक में प्रसाद के साथ ये सिक्का भी होता है। मिश्री होती है, आई थिंक चीनी नहीं होती, मिश्री होती है। मैं काफ़ी लंबे समय से नहीं गई हूँ, माता रानी ने भी नहीं बुलाया है, तो 2-3 साल हो गए। तो लेकिन वो मिश्री होती है। आई एम सॉरी, मैं शब्दों को वापस लेती हूँ, वो चीनी नहीं मिश्री होती है। तो उनके साथ ये माता रानी का प्रसाद मिलता है। और आई थिंक ये चांदी के हैं और ये बहुत मेरे लिए ना बहुत ब्लेसिंग का काम करते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों के पास है ना ये माता रानी का सिक्का और आपको समझ नहीं आता क्या करें, तो या तो आप इन्हें पूजा घर में रख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह जो आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि जैसे मुझे लगता है कि मेरा काम है ना यही मेरी पूजा है, तो मैं अपने काम के आगे रखा हुआ है मैंने मैया को। और मेरे मंदिर में भी रखी है मैया सिक्का, ये मेरे पास मंदिर में भी है। और ऐसा ही सिक्का मेरे तिजोरी में भी है। तो आपकी जहाँ तिजोरी है वहाँ पे भी आप पूजा करके रोली लगा कर रख सकते हो। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं और माता रानी की कृपा बनी रहे। और ये सी इसलिए है, सी फॉर कार्ड्स, मैं टैरो कार्ड्स होते हैं ना, तो इसलिए कार्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे डिस्प्ले में लगा दिया। इट्स अ बॉक्स फॉर टैरो कार्ड्स। चलिए ठीक है, अब मैंने फालतू बातें भी बहुत कर लिया। काफ़ी लोगों को इस चीज़ से भी दिक्कत हो जाती है, मैं वहाँ फालतू बात बहुत कर देती हूँ कई बार, बट 1-2 लोग ही हैं जिनको ऐसा लगता होगा, बट आप सब तो मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे ऐसा पता है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो यहाँ पर आपने यहाँ तक देखा ना तो सच में आपका बहुत 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 शुक्रिया। और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।